सवाल यह है कि एडिबल ऑयल के दाम अब जाएंगे कहाँ? क्या दाम यहाँ से ऊपर जाएंगे, कम होंगे या इसी भाव के आसपास बने रहेंगे? इस पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं सुधाकर देसाई, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, और साथ ही इमामी एग्रोटेक के सीईओ भी हैं। तो सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस के स्टूडियो में। हम आपसे सवाल पूछें उससे पहले आपको आज आपका बर्थडे है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जन्मदिन के मौके पर आप स्टूडियो आए हैं, इसके लिए आपको डबल शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या अभी डिमांड सप्लाई का सिचुएशन इंडिया में है एडिबल ऑयल को लेकर? थैंक यू जसा, एंड माय प्लेजर टू बी हियर। एंड एक मार्केट को अगर हम देखेंगे तो एक तो डाउनवर्ड ट्रेंड रहा काफ़ी देर तक 40-50%। उसके बाद मार्केट वाज वेरी हाईली वॉलेटाइल। नाउ आई थिंक इट इज़ इन ए कंसोलिडेशन फेज। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। अगर एक एक ऑयल देखेंगे, सोयाबीन ऑयल टुडे इज आज अब $1455 है, एंड वेयरएज पाम ऑयल इज अबाउट $500 चीपर दैन सोया। एंड जैसे आपने सुना है कि सन ऑयल का डिसरप्शन थोड़ा बहुत क्राइसिस टाइप का डेवलप हो रहा है सन ऑयल सप्लाई चेन में। आई थिंक ये सब देखते हुए मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज और कंसोलिडेशन फेज में था। और एक क्या हुआ कि जब डाउनवर्ड ट्रेंड था मार्केट में, तो इंडिया का और काफ़ी देशों का पाइपलाइन एकदम ड्राई हो गया था। तो अभी पाम ऑयल स्पेशली की डिमांड, जैसे आपने देखा है 1 to 1.2 मिलियन टन्स इंडिया में इंपोर्ट होने लगा था। इससे क्या हुआ कि इंडोनेशिया का जो प्रेशर है, स्टॉक का जो प्रेशर है, वो काफ़ी कम हो गया है। हालांकि मलेशिया में अभी भी एंड स्टॉक 2.3-2.4 मिलियन टन्स माना जाता है। तो आई थिंक मार्केट विल बी ए लिटिल बिट ऑन द साइडवेज, बट अंडरटोन आई थिंक स्पेशली फॉर पाम ऑयल इज फर्म, एंड सन ऑयल का और सोयाबीन ऑयल का हमको उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जो अभी सिचुएशन है उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि प्राइस को लेकर, क्योंकि आप देखिए कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद दाम बहुत तेज़ी से बढ़े। इंडोनेशिया ने बैन कर दिया पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को, बहुत तेज़ी से दाम ऊपर गए, लेकिन उसके बाद उसी रफ्तार से दाम नीचे भी आए और मार्च की ऊंचाई से करीब करीब 50% दाम गिर गए थे। अब फिर से हम देख रहे हैं कि 20-21% की तेज़ी आई है पिछले एक आध महीने में। यहाँ से अगर मैं रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछूं तो क्या रिटेल में दाम बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं? देखिए, रिटेल में जैसे मैंने बताया था कि 170-180 रुपीज़ का जो दाम है पाम का, 120 रुपीज़ हो गया था। लेकिन अभी एक 5-6 रुपए बढ़ेगा जरूर, क्योंकि 15% अभी मार्केट बढ़ा है। तो आज के दिन में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलेगा इंडियन मार्केट। अच्छा, लेकिन इसमें हमको ये भी देखना है कि करेंसी फैक्टर भी है इसमें, क्योंकि 72-73 का जो फॉरेक्स है, when the dollar is becoming very strong, all the currencies along with rupee has become weak, तो उसमें भी 10% का कॉस्ट बढ़ाने के हिसाब से जब 82 हो गया रुपी, तो वो भी एक 10% में हमको गिनना चाहिए। और बाकी इंडोनेशिया में टेम्पररली थोड़ा फ्लडिंग सिचुएशन है। इंडिया में मानसून इज वेरी गुड, मोर और लेस। ओनली इन नांदेड़, लातूर एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र सोयाबीन क्रॉप का थोड़ा कंसर्न है, बट ओवरऑल आई थिंक वी आर वॉकिंग इनटू नवंबर एंड द खरीफ सीजन, and wherein I hear that about 5 lakh tons of meal export, the export commitments have already been done, which means that the Indian soybean market is in par with the international market. And so I think right now we are balanced and supply is very good. Demand is also very good. I think this was, as you know, this Diwali was the highest spending ever in the last 2-3 decades. Okay. In Diwali, festival is good, and again we have lot of wedding season. आप ये कह रहे हैं कि 5 से 6 रुपए प्रति लीटर सारे तेलों के दाम बढ़ने वाले हैं? बढ़ेगा, स्पेशली पाम एंड क्योंकि ज्यादा तेजी तो पाम में ही आया है। और बाकी मस्टर्ड में और सोया तेल में? मस्टर्ड इज फर्म। मस्टर्ड ऑयल जो fag end of season, new crop is only in March, so mustard is going to be firm only, क्योंकि हम सीड प्राइसेस देख रहे थे। मस्टर्ड का MSP is 5450 per quintal after the increase. Current market is operating at 6800. Okay, so there is a wide gap. ये तो 8,000 भी गया था ना सर? हाँ, तो ये तो 8,000 भी गया था। तो अभी
अभी मस्टर्ड ऑयल इज गोइंग टू बी लिटिल इंडिपेंडेंट लाइक ऑलवेज, क्योंकि हम फिर नया जरा सीजन आप आने डिटेल तक में बताइए अलग अलग तेलों के। आपने कहा कि पाम के दाम 5 से 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ेंगे, मस्टर्ड के मस्टर्ड का मेरे ख्याल से स्टेबलाइज ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। हाँ ठीक क्योंकि है। ऑलरेडी 15 रुपए ज्यादा है ज्यादा सोयाबीन है ऑयल। सोया तेल, सोयाबीन ऑयल भी स्टडी रहेगा क्योंकि पाम से ऑलरेडी 400-500 तो सोया तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, मस्टर्ड के दाम नहीं बढ़ेंगे, पाम के दाम बढ़ेंगे, राइस ब्रान और ग्राउंडनट वगैरह वो के सब पाम के हिसाब से बराबर चलेंगे, वो सब पाम बढ़ेंगे। के बेंचमार्क के हिसाब से चलेंगे। पाम के हिसाब से राइस ब्रान भी बढ़ेंगे, ग्राउंडनट भी बढ़ेंगे। हाँ जी, कितने? ग्राउंडनट क्योंकि खरीफ क्रॉप इस बार भी बहुत ज्यादा क्रॉप नहीं है, तो ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड दे आर नॉट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूटेबल, तो उनका डोमेस्टिक सप्लाई डिमांड के हिसाब से वो, क्योंकि हम लोग ऑफ सीजन में जाएंगे मस्टर्ड का, तो इवेंचुअली 5-6 रुपए उसमें भी बढ़ेगा, ग्राउंडनट में भी और मस्टर्ड में भी। आपका ब्रांड तो सिर्फ मस्टर्ड है ना सर? इमामी नहीं, सारी है, सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, अच्छा सनफ्लावर ऑयल है। ओके, तो जो ऑयल बिकता है वो सबके लिए ब्रांड है अपने पाम नहीं है, पास। पाम का है, काफी है। पाम में बढ़ाएंगे आप? वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पाम प्लेयर इन द कंट्री। पाम में बढ़ाएंगे आप दाम? जैसे इंटरनेशनल बढ़ेगा तो बढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो मतलब सुधाकर जी खबर ये दे रहे हैं, क्योंकि सुधाकर जी का परिचय जैसा कि अभी हमने आपको कराया कि IBPA के प्रेसिडेंट तो हैं ही, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, इमामी एग्रोटेक के CEO भी हैं, हेल्दी टेस्टी और बेस्ट चॉइस, ये 2 ब्रांड इनका है जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनकी ये बात बहुत अहमियत रखती है कि जब ये कह रहे हैं कि मस्टर्ड के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे, सोया तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पाम तेल के दाम बढ़ेंगे, और पाम तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको राइस ब्रान ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल पर भी दिखेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा मुझे ये बताइए कि अब ये बात हो रही है, चूंकि हालांकि अब चूंकि दाम बढ़ गए हैं तो थोड़ी सी डिमांड कम आने लगी है, लेकिन डिमांड अभी भी है। बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का वक्त आ गया है, ताकि जो ऑयल सीड के फार्मर हैं उनको अच्छा भाव मिले। सोयाबीन की क्रॉप आ रही है मार्केट में, ग्राउंडनट की क्रॉप आ रही है, उनको अच्छा प्राइस मिले, इसके लिए जरूरी है कि इंपोर्ट ड्यूटी में अब बढ़ोतरी हो जाए। इससे आप सहमत हैं? आपकी भी यही डिमांड है या आपकी राय कुछ अलग है? नहीं, हम तो देखिए बहुत पहले से बोल रहे हैं कि ये ड्यूटी रूमर्स बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए डे टू डे, क्योंकि ऑलरेडी स्पेकुलेटिव मार्केट है। हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइस, MRP मतलब रिटेल प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखते हुए गवर्नमेंट को एक टेबल जैसा स्लैब डायनामिक ड्यूटी जैसा बना सकते हैं, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर ड्यूटी चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। आज के दिन में because MSP of against MSP of 5450, mustard prices are so high and farmer is getting a very good price, and soybean oil is 4300 MSP and market is operating at 5250. I don't think at this juncture duty increase is required, but something to watch, मतलब उसको watch करना है। बहुत ज़्यादा मार्केट गिरेगा, जो कि मेरे को इतना पॉसिबिलिटी नहीं लगता है, बिकॉज ऑफ द रीजंस व्हिच आई ऑलरेडी मेंशन। और एक चीज एक मेंशन करना है मेरे को कि ड्यूटी का, इंडियन ड्यूटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्लोबल मार्केट्स आल्सो। जैसे लास्ट फ्यू मंथ्स में हमने देखा है, 2-3 महीने में इंपोर्ट जो पाम का जो होता है उसमें 20-25% जो है वो रिफाइंड पाम ऑयल आ रहा है, जबकि इंडिया में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। तो अगर ड्यूटी बढ़ाना ही है तो आई थिंक वी शुड इंक्रीज इट द ड्यूटी ऑन रिफाइंड पाम प्रोडक्ट्स। अच्छा, तो क्रूड जितना आएगा इंडिया में, देखिए अच्छा, मतलब हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ CPO पे उतना फोकस क्यों हो? सीपीओ में नहीं, फिनिश प्रोडक्ट में बढ़ा दे। अच्छा, CPO पे नहीं बढ़ा है, आप ये कह रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंशियल आज के दिन में 8.5% है, उसको 15-20% करने से क्या होगा? अच्छा, उतना क्रूड ऑयल आएगा और उतना इधर इंडिया में रिफाइनिंग चलेगा और उतना इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। तो अगर ड्यूटी बढ़ाना ही है तो पहले रिफाइंड ऑयल को हम लोग थोड़ा ध्यान दे दे। अच्छा, बट पर से क्रूड ऑयल में आज के मार्केट के हिसाब से क्रूड ऑयल में ड्यूटी जरूरत नहीं है। अच्छा, क्रूड ऑयल में जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो बाकी इंडस्ट्री वाले आपसे नाराज हो जाएंगे जो लोग कह रहे हैं कि जरूरत है। देखिए अल्टीमेटली होगा वही है कि जो गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा इवेंचुअली। बैलेंस इज द वर्ड, यू नीड टू बैलेंस, यू कैन नॉट रन आफ्टर ओनली कंज्यूमर एंड ओनली फार्मर, यू नीड टू बैलेंस बिटवीन द 2 फैक्टर्स। ओके, तो वो क्योंकि हम लोग 70% डिपेंडेंट है, इट इज इंपोर्ट ड्रिवन, ग्लोबल ड्रिवन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू गो बाय द ग्लोबल मार्केट। राइट। एक छोटा सवाल आपसे और कि ये तो ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी की बात हमने कर ली, डिमांड सप्लाई की बात कर ली। अब एक डिमांड ये हो रही है कि अब इस मार्केट पर जो अलग अलग तरह के प्रतिबंध, जो कैप लगाए गए थे, उसको धीरे धीरे हटा लिया जाए। मसलन जो स्टॉक लिमिट लगाई गई थी उसको अब हटाने की डिमांड हो रही है। फ्यूचर ट्रेड जो ऑयल सीड का सस्पेंड किया गया था कीमतों में तेजी की आशंका को देखते हुए, उसको कहा जा रहा है कि फिर से उसको बहाल किया जाए, वायदा शुरू किया जाए।
आप सहमत हैं, आप आईवीपीए सहमत है कि हाँ जो ऑयल सीड का फ्यूचर है उसको शुरू करने का वक्त आ गया है, स्टॉक लिमिट हटा देना चाहिए? वेरी थ्री इंपॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन जॉ साहब। हम लोग तो रेगुलर मीटिंग्स में रहते ही है गवर्नमेंट के भी। जब गवर्नमेंट को कंसर्न था हाई प्राइसेस का तो हम लोगों ने काफ़ी हमारा मेंबर्स ने, इंडस्ट्री ने कोऑपरेट किया है। तो इशू इज कि वट एवर ड्रास्टिक स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन फॉर एट द टाइम ऑफ प्राइस रैली, देर आर मेजरली थ्री: स्टॉक कंट्रोल एंड डोमेस्टिक एक्सचेंजेस को जो बंद कर दिया है, और दूसरा मेजर है ड्यूटी जो कम कर दिया है। तो उसमें जब इंडोनेशिया का बैन हुआ, जैसे आपने बताया, यूक्रेन क्राइसिस हुआ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए मेरे हिसाब से स्टॉक कंट्रोल जो था, लागू था, उसको निकाल देना चाहिए। 50 टन पर डीलर इज वेरी वेरी लो इन टुडेज वर्ल्ड। एंड ऑल्सो द डोमेस्टिक एक्सचेंजेस, देखिए इतना बड़ा फॉल हुआ, आपने खुद देखा है। अगर डोमेस्टिक एक्सचेंज होता, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स को, चैनल को थोड़ा हेज करने के मौका मिलता है। और आज के दिन में इतना बड़ा क्रॉप अपना आ रहा है, तो उसको जब मिलर्स और प्रोसेसर्स खरीदेंगे, सो दे नीड नॉट, दे कांट एक्सपोर्ट एट ए टाइम, सो दे नीड टू यूज द एक्सचेंज। सो फॉर ए रोबस्ट Indian industry, I think we don't need, we can remove the stock controls. We need to bring back the domestic exchanges to create a hedge mechanism for all the players, including processors, retailers, big captive players, allied industry players, aqua players, poultry players. So I think eventually we need to make exchanges very robust. And also we need to create, say, that it will go for long term. On and off से वो क्या liquidity फिर बढ़ेगा नहीं. So we need to make a long term opportunity of domestic exchange, being the largest buyer in the world. ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अब जो प्रतिबंध लगाए गए थे अलग अलग तरीके के, उसको हटाने का वक्त आ गया है ताकि मार्केट को और मजबूती मिले। बहुत शुक्रिया सुधाकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल के प्राइस, डिमांड, सप्लाई और ओवरऑल इश्यूज पर बात करने के लिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब IVPA चैनल।